यूट्यूब चैनल महात्माज एजुकेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्माज एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फ़िज़िक्स का पेपर जो है आपको अटैम्प्ट कैसे करना है। फ़िज़िक्स मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम आपका फ़िज़िक्स का है, साइंस के स्टूडेंट का। तो फिज़िक्स का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा, किस लेवल का आएगा, अटैम्प्ट कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, कितने देर में लिखना है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी है, फिर भी जो है ना क्या होता है कि लिख तो देते हैं सब, लेकिन जो नंबर आता है वो कम आ जाता है। काहे कम आ जाता है, क्यों कम आ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि आपको लिखना कैसे है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मतलब पेपर को कैसे लिखना है, ख़राब राइटिंग में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो आप बस देखते चलो। यहाँ पे देखो, जैसा कि अभी हम आपको मॉडल सेट निकाले हैं, ये 2020 का 21 का मॉडल सेट है। ठीक है, तो 2021 के मॉडल सेट के आधार पे ही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा, टकराएगा क्वेश्चन। तो देखो, मॉडल पेपर से सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे इजी लेवल का ही क्वेश्चन आएगा और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और इसी मतलब कि जैसा पैटर्न है सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक, तो आपको जैसा कि पता है कि यह जो है ना 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। 3 घंटा 15 मिनट, ये जो 15 मिनट का टाइम होगा ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए होगा। और बनाना कितने घंटों में है पेपर को? 3 घंटे में। ठीक है, और फुल मार्क्स आपका 70 का होगा। 70 नंबर का फुल मार्क्स है आपका, 70 नंबर। ठीक है, जिसमें से आपका टोटल तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल तो आपका हो गया है, अब बचा 70 नंबर। 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा फिजिक्स का। ठीक है, अब देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो है ना 96 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 हैं, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम बता रहे हैं क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा। और 20 जो है आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 6 जो है आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आएगा। 3 सेक्शन 2 ही है, 2 सेक्शन में ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन 3 तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक 1 मार्क्स वाला, एक 2 मार्क्स वाला और एक 5 मार्क्स वाले। ठीक है, अब देखिए, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको ये सब जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बोलता है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने के लिए सभी इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको हम अभी बता देते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या बताएगा कि आपको जो है ना, देखो यहाँ पे पहला चीज़ क्या है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि आपको अपने भाषा में आंसर देना है। जितना हो सके उतना अपने भाषा में आंसर दो। ठीक है, वही आपके लिए सही होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपको किताब का ही आपको बोल रहा है कि किताब का ही आके आप उतार दो सीधा, ऐसा नहीं, आप अपने भाषा में आंसर दो। ठीक है, और एक और चीज, राइट हैंड मार्जिन इंडिकेटेड फुल मार्क्स। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन पेपर में इधर में जो भी नंबर दिखाई देगा ना, मार्जिन दिखाई देगा, वो फुल मार्क्स को आपको बताएगा कि फुल मार्क्स आपका है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, आपका मान लो, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि आपका क्या है, आपका जैसे कॉपी है। ठीक है, कॉपी के बारे में आपको कॉपी पे लिखना कैसे है। ठीक है, तो इस पे अभी हम चलते हैं। उससे पहले ये जो 15 मिनट का आपका टाइम दिया हुआ है, 15 में 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड फॉर कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, तो इस जो 15 मिनट में है ना, आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन को केयरफुली, मतलब कि सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है। लेकिन ऐसा गलती आप मत करना, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत करना। इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव में पेंसिल से ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसी में आपको टिक लगाना है। ये 15 मिनट आपको बर्बाद नहीं करना है, 15 मिनट का यूज करना है। ठीक है, कॉपी में नहीं लिखना है भले ही, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हम लोग 15 मिनट में, कम से कम तो 15 मिनट में 10 ऑब्जेक्टिव आप बना ही लोगे। ठीक है, और 10 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ही बनेगा, 10 प्लस ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, 10 प्लस ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो। तो 10 प्लस ऑब्जेक्टिव आप बना लेते हो तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन तो आप जब पेपर दे रहे होगे, क्वेश्चन पढ़ के ही आप आंसर लिखोगे ना, तो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती मत करना। क्वेश्चन आप पढ़ोगे ही बाद में, तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब देखो,
सबसे पहली चीज़ कि आपका 2 सेक्शन में पेपर आएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी में आपका पेपर आएगा। सेक्शन ए में जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे 20 और 6 गो जो है आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो दिया हुआ है 70 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, इसमें से मात्र और मात्र आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 70 में 70 हम बना देंगे, जो 35 को सही होगा होगा। ऐसा नहीं होता है। देखो, मान लो आप 1 to 70 बना देते हो, टोटल क्वेश्चन आप बना देते हो 1 से लेकर 70 तक, ठीक है। आपको वहाँ पे जो OMR सीट मिलेगा, OMR सीट मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरा 70 तक का काउंटिंग करके मतलब कि जगह दिया रहेगा कि इसमें आपको ये भरना है, ठीक है। लेकिन आप बहुत सोचोगे कि ठीक है हम 70 वो बना देंगे, इसमें से 35 को तो सही तुक्का से हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका वहाँ पे क्या होगा कि 1 to 35 ही चेक होगा, 1 to 35। अगर 70 बना रहे हो, ठीक है, तो 1 to 35 पहला 35 क्वेश्चन आपका चेक होगा। अगर उसमें से अगर मान लो 0 भी गलत सही होता है ना, 0 मतलब कि अगर 0 मार्क्स भी आता है तो आपके ऑब्जेक्टिव में 0 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद वाला जो 35 है, मतलब कि 36 to 70 में जो क्वेश्चन है, 36 से लेकर 70 तक जो क्वेश्चन बच रहा है, वो क्वेश्चन आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि उसको चेक भी नहीं किया जाए, चाहे वो पूरा सही ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से रखना है कि गिन कर, काउंट कर कर मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन बनाने हैं, जिस पे आप एकदम ग्रांटेड हो, मतलब कि एकदम गारंटी के साथ आप उस आंसर को दे सकते हो कि हाँ एकदम सही है, जिस पे आपको विश्वास है कि आंसर सही है, वही 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके अलावा कुछ सॉल्व मत करने जाना, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। पहला 35 क्वेश्चन ही सही होगा, चाहे गलती हो या सही हो, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। और ये जो 35 क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो 35 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब बताता है कि ये 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो ये मत समझना ये जो 20 क्वेश्चन है ये टोटल 40 मार्क्स के नहीं सर, ये 40 मार्क्स के नहीं है, ये सिर्फ आपके 20 मार्क्स क्वेश्चन, 20 मार्क्स के हैं, 20 नंबर का ही है ये, ठीक है, 20 नंबर का, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है हम जो है ना 10 क्वेश्चन तो बनाना है, ठीक है, 10 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं ना 12 क्वेश्चन बना देते हैं। 2 क्वेश्चन पे हमको डाउट है, हम 12 क्वेश्चन बना देते हैं, तो हमको नंबर मिल जाएगा। कहीं गलती से अगर चेक हुआ तो चेक करते करते क्या करेगा कि 2 नंबर इसमें भी दे देगा, ठीक है, तो 2 नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपका वहाँ पे एकदम सावधानी से एक एक लाइन देखा जाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं, कोई भी 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, जो आपको आसान लग रहा होगा वो 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको इजी लग रहा होगा, जो आपका मन करे, दूसरों का देख के मत बनाना, ठीक है। अब अगला जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, 3 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट आपको करना है, 3 क्वेश्चन ही बनाना है। 3 जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, जो इजी होगा, वही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि छापने के चक्कर में, ठीक है, मतलब कि उनके आगे वाला या पीछे वाला जो बना चुका होता है वो सेट अलग होता है। मान लो कि आपका सेट ए है, मान लो आपका सेट ए है और आपके पीछे वाले का सेट बी है, ठीक है। आपने पूरा बना लिया है क्वेश्चन, ठीक है, पूरा बना लिया है, आपके क्वेश्चन का नंबरिंग अलग है और सेट बी वाले का नंबरिंग अलग है, ठीक है। मतलब कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कुछ और, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो नंबरिंग अलग है। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अगर वो आप में से छापना चाह रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि 10 नंबर पहले बना लेंगे, 10 नंबर लिख के उसका आंसर लिख देंगे। फिर अगर आपका जैसे कि 2 नंबर में है जो क्वेश्चन, वो उसका 15 नंबर क्वेश्चन है, तब 15 नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से मत करना, ठीक है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन है ना, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपका जो आंसर है वही लिखना, ठीक है। 2 में जो आंसर है वही लिखना, 3 में जो आंसर है वही लिखना। मान लो 4 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 7 नंबर आप बना सकते हो तो 7 नंबर लिखना, ठीक है। ये नहीं कि उल्टा सीधा आप 7 के बाद सीधा मतलब मान लो 15 नंबर आ रहा है तुमको 15 लिख देना, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है। और उसके बीच में तुमको आ रहा है और तुम 15 लिख दिए, ठीक है, और 15 के बाद अगर 8 नंबर बनाते हो तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे दिक्कत होगा, आप चांस दोगे उसको कि नंबर काटने का, ठीक है।
अब चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत लेके जाना, ठीक है, एग्जाम पे। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि आपको पेपर कैसे देना है, ठीक है। ये तो बात हो गया कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि कॉपी है। इधर आपका मार्जिन होगा, ठीक है, ये आपका मार्जिन छूटा हुआ होगा वहां पे, ठीक है। ऑलरेडी नहीं छूटा हुआ तो आप स्केल से इधर मार्जिन छोड़ देना, ठीक है, स्केल से। इस साइड में भी मार्जिन छोड़ देना, लेकिन इस साइड में स्केल से खींचना मत, लाइन मत खींचना। इस साइड में मार्जिन छोड़ देना लेकिन लाइन मत खींचना। ये मार्जिन इसलिए छोड़ाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के नंबर दिया, मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही होता है 2 मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और इधर आपके टोटल मार्क्स काउंट किया जाता है, इधर इस पेज में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो इधर काउंट किया जाता है, ठीक है। और ऊपर में भी, ऊपर में तो एक लाइन मतलब ऊपर वाला तो छूटा ही हुआ रहता है, ठीक है। और फिर आप यहाँ से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और यहाँ पे आंसर लिखो, ठीक है। और हमेशा कोशिश करना, जब भी आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होगे तो कोशिश करना कि अच्छे से हम क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन लिखें। आपका राइटिंग खराब भी है फिर भी आप नीट एंड क्लीन लिखे, साफ सुथरा लिख के आप अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है। आप भले ही कुछ नहीं जानते हो लेकिन अगर आप साफ सुथरा लिखते हो, ठीक है। और एक पेन का यूज करना, वो पेन होगा ब्लू पेन, ठीक है। ब्लू पेन का यूज करना। 2 पेन का यूज करते हो तो क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे ब्लैक से लिखा हुआ है, देखो इस पीडीएफ में आपको ब्लैक से लिखा हुआ है और हम रेड से लिख रहे हैं, तो आपको क्या, आपको सीधा दिमाग जा रहा है कि हाँ ये रेड से लिख रहे हैं और यहाँ ब्लैक से लिखा हुआ है, तो आपका नज़र ज़्यादा जा रहा है। तो हमको अगर मान लो, ठीक है, यहाँ से अगर मिटा देते, ये चीज़ मिटा देते हैं, आपको हम समझा देते हैं। हर एक डाउट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप अगर देखो, अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम चले, इतना ही तेजी से, जितना तेजी से हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं उतना ही तेजी से आपका क्वेश्चन चेक होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको जैसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, तो इतना ही तेजी से इसमें आपको कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी। अगर मान लो यहीं पे हम रेड कलर से घस दे, यहीं पे हम रेड कलर से घस दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ वहाँ लाल कलर से घसा हुआ है, वहाँ पे हमको चेक करना चाहिए। तो उस चीज़ से बचना है, उसके नज़र से बचना है हमको, ठीक है। मतलब यह कि वह खोज नहीं पाए, ठीक है। चलिए, तो बस यही। और जो भी होगा, मतलब कि पेपर में लिखना होगा, वो आप कोशिश करना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होंगे वो कोशिश करना कि 2 पैरा में आपको लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है, 2 पैराग्राफ में लिखना है। मतलब उसमें जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में होते हैं ना, कैसे होते हैं कि आपका 3 क्वेश्चन रहता है, उस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन रहता है। 3 क्वेश्चन में आपको क्या करने रहते हैं कि एक 2 मार्क्स वाला रहता है, ठीक है, एक दूसरा भी 2 मार्क्स वाला और लास्ट वाला 1 मार्क्स वाले, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं। अब देखो, तो आपको जो बनाना है वो आपको पहले जो क्वेश्चन है उसको बना लेना है, उसके बाद पैरा चेंज करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाना है, फिर पैरा चेंज करना है, फिर तीसरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले इस तरीके से बनाना है। अब देखिए, जब हम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, सेक्शन बी का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो उस समय हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे मतलब आंसर देना है, अच्छे से देना है ताकि अच्छा नंबर आए, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको मान लो कि व्हाट इज करेंट आता है, ठीक है, तो आपने करेंट का डिफिनीशन लिख देना है। अब आपसे सिर्फ पूछ रहा है व्हाट इज करेंट, तो आप करेंट का डिफिनीशन लिख के निकल जाओगे तो वहां पे आपको 1 नंबर दे के क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। वहां पे भी आपको 1 नंबर दे के निकल जाएगा, आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वहां पे डिफिनीशन भी देना है, व्हाट इज करेंट एक ही क्वेश्चन है लेकिन वहां पे डिफिनीशन देना है, उसका एसआई यूनिट लिखना है, ठीक है, उसका डायमेंशन लिख देना है, ठीक, और उसका प्लस में फॉर्मूला लिख देना है कि आई बराबर जो होता है क्यूटी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, ठीक है। बस अगर इतना लिख दे तो तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। देखो क्वेश्चन था सिर्फ व्हाट इज करेंट, लेकिन आपको इतना चीज लिखना होगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा और फिर आप सोचोगे कि हम तो लिख के आए थे लेकिन नंबर क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज लिख देना है। और एक चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पेन का यूज करना है, 2 पेन का यूज कभी मत करना, कहीं पे भी मत करना, और अंडरलाइन को करने का भी कोशिश मत करना।
जितना साफ सुथरा और एक तरह का लिखा हुआ रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब कि एक जैसा लिखा है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक से लिखा हुआ है तो एक जैसा लिखा हुआ है तो उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप इसी में चितकबरा मतलब कि इधर अंडरलाइन कर दिए, इधर अंडरलाइन कर दिए, तो वहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ पे हमको चेक करना चाहिए और वहाँ पे नजर ज़्यादा जाए। मान लो यहाँ कैपेसिटेंस का गलती रहता है, ठीक है, और वो मेन पॉइंट है, आप अंडरलाइन करके निकल गए तो वहाँ पे आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 2 लाइन छोड़ देना है, कम से कम 2 लाइन छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, ठीक है। 1 लाइन मत छोड़ना, 2 लाइन छोड़ के नीचे बढ़ना, ठीक है। अब बताती है कि मान लो ये पेपर है, ये क्वेश्चन है, पेपर है, मतलब कि आपका आंसर शीट है। आंसर शीट में आपने आंसर लिखा और लास्ट में 4 लाइन बच गया, 4 लाइन बच गया, और अब आप बोलोगे कि क्या हम यहीं से स्टार्ट कर दे दूसरा आंसर, अगर दूसरा आंसर बड़ा है तब, या सेक्शन दूसरा है, ठीक है, तो क्या हम यहीं से स्टार्ट कर दे या नेक्स्ट पेज से। तो आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको खाली छोड़ के नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। कोई भी सिंबल मत देना, कोई भी साइन मत करना, PTO ये सब कुछ मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। और जब भी एक चीज़ और, ये तो आपका हो गया, इस तरीके से आपको दे के आना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप कॉपी दे रहे होगे, ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा तो जब कॉपी चेक होगा तो उस एग्जामिनर के पास जो है ना, आपका ना चेहरा रहेगा ना आपका फ़ोटो रहेगा। भले ही आंसर शीट पे आपका फ़ोटो है, लेकिन वो फ़ोटो फाड़ के रख लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका राइटिंग जाएगा, आपका जो लिखा हुआ कॉपी है वो जाएगा, आपका स्किल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन देना है, पेपर पे अच्छे से लिख के आना है। नहीं भी आता है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे आपका नंबर कटेगा। अगर क्वेश्चन में व्हाट इज करेंट है और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वहाँ पे आप लिख दो राम आम खाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्वेश्चन आप पूरा बना के आना, ठीक है। चलो बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।